स्क्रीन पर है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और इससे संबंधित कई क्वेश्चन अभी पूरी वीडियो के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा जो दिमाग है दोस्तों, जो हमारा ब्रेन है, ये 3 भागों में विभाजित है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन कौन सा पार्ट है दोस्तों? जो हमारा मेन पार्ट है ना ब्रेन का, ये वाला है पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों फोर ब्रेन। और सेकंड पार्ट दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं दोस्तों हिंड ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है मानव कपाल यानी कि ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए जो हमारा दोस्तों पूरा स्कल है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमारे जो खोपड़ी में दोस्तों होती है, स्कल में होती है 8 हड्डियां होती हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी होती है ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ऑलराइट, चले तीसरा क्वेश्चन आता है, अगर मस्तिष्क यानी कि जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है हमारा, वो 3 प्रकार के 3 भागों में डिवाइडेड है दोस्तों। वो 3 कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो फोर ब्रेन के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये फोर ब्रेन है। ये इसमें 3 पार्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे फोर ब्रेन के, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है ना समझाने वाला इमेज के साथ में अगर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को ना दिल से लाइक कर दिया करें, क्योंकि हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो बड़े ही दिल से और बड़े ही लगन से दोस्तों आपके लिए कर रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट दोस्तों आपको नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। तो इस चीज़ को हमारे सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक, अपने ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दिया करें। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कवर कराऊंगा पूरी वीडियो में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल देखिए 3 ही परत होती है दोस्तों जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 कौन कौन सी है, ये तीनों परत है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाले, ठीक है। ऊपर आपका आ जाता है फिर ये तो आपका बोन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऊपर दोस्तों स्किन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक ये भी पूछा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जो हमारा मस्तिष्क है दोस्तों, वो जो प्रोटेक्ट करती है जो हड्डियां उस मस्तिष्क को, उसको क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्नियल बोन, यानी कि इसको ले कर लेना, कार्नियल बोन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था दोस्तों कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से आंसर बताइए, आप लोग ट्राई करके देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हमारा मस्तिष्क ही होता है दोस्तों, जिसके पुनर्निर्माण की जो क्षमता है वो सबसे कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्से का क्या नाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो दिमाग है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, उसको सेरेब्रम बोलते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परम मस्तिष्क। तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर रहेगा, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, एक हिंदी में लिखा है, एक इंग्लिश में लिखा है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है सेरेब्रम दोस्तों सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग का पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, ध्वनि की संवेदनता मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर रह सकती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, 0.1 सेकंड तक। कितनी देर तक दोस्तों, 0.1 सेकंड तक रह सकती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पार्ट है दोस्तों अंग हमारे शरीर का जिसको हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन का दोस्तों प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है सेरेब्रम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको कवर करा देता हूं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है। यानी कि आपको पता लगता है, आपको कहीं पे चोट लगी, आपको पता चला, आपके ब्रेन को पता चला कि मेरे को दर्द हो रहा है यहाँ पे, वो किससे पता चलता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल थैलेमस से पता चलता है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैलेमस कहां होता है, ये वाला हिस्सा थैलेमस है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए तापमान वाला भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तापमान को नियंत्रित करने वाला पार्ट दोस्तों हाइपोथैलेमस। इसको आप वीडियो को ना 2 बार देख लीजिएगा तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बनता है कि मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है, यानी कि नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, इसका भी राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है। तो भूख व प्यास को नियंत्रित करता है, ये भी दोस्तों कौन सा करता है पार्ट, हाइपोथैलेमस। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कॉर्पस कोलोसम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है जी। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए मनुष्य का जो यानी कि मनुष्य मस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है वो सोचने के लिए भी है, हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो वजन की अगर बात की जाए तो ये आपका देखिए ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। बाकी आपको 1350 अगर ऑप्शन में मिला है तो आप 1350 यहाँ पे राइट आंसर लगा सकते हैं। कई बार दोस्तों 1400 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाना होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। तो सबसे विकसित भाग दोस्तों कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेरेबलम नहीं होगा, देखिए सेरेबलम वाला पार्ट ये है, सेरेब्रम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये वाला पार्ट होगा। ऑलराइट। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के उत्तरों के मर जाने पर दोस्तों पता चलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क के। देखिए कोई भी व्यक्ति तब मतलब डॉक्टर डिसाइड मतलब जब बोलता है ना कि डेथ हो गई, जब उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इसको करेक्ट कर लेना, ये उत्तक होगा यहाँ पे, उत्तकों के मर जाने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि दोस्तों मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल हाइपोथैलेमस। अभी मैंने बताया ना सारे के सारे, हाइपोथैलेमस ये वाला पार्ट, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लिगेटा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जन्म के बाद किस उत्तक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो तंत्रिका दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा
थैलेमस यानी कि ऑप्शन, देखिए मोस्टली क्वेश्चन का आंसर अभी आपको दिख रहा होगा, थैलेमस लग रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें होते हैं ना, ये थैलेमस या हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? अगर आपको कोई टच करता है, आपको पता चलता है, आपके दिमाग से तो पता चलता है किसी ने मेरे को टच किया भाई, तो वो कौन पता करता है दोस्तों, मतलब बताता है, वो भी थैलेमस ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? थैलेमस हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरेब्रम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा जो आपका लोब है वो सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसको ना बोलते हैं हम कनपटी वाला भाग भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वैसे टेम्पोरल लोब, ठीक है ना, कनपटी वाला भाग इसको बोलते हैं। ये वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे सुनने के लिए जुड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको बोलते हैं, और ये मस्तिष्क की दोस्तों गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों मतलब एक को हिंदी में लिखा है, एक को इंग्लिश में लिखा है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मोटर न्यूट्रॉन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये आपका होता है हिंदी में, तो यानी कि दोनों ही राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को भी नियंत्रित यही करता है, तो कौन करता है? बिल्कुल हाइपोथैलेमस, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये तो आपका रिपीट हो चुका है भाई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 3 भागों का। ठीक है, ये रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? अनुकंपी, यानी कि इसको बोलेंगे दोस्तों, नहीं सॉरी, मानव मस्तिष्क का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परम मस्तिष्क, तो उपयुक्त दोनों रहेगा राइट आंसर। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हिंदी में और इंग्लिश में आप, ये दोनों नाम ही दोस्तों सेम है, मतलब दोनों ही चीज एक ही है, बट हिंदी इंग्लिश में अलग अलग लिखा है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लिगेटा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है, अतः ग्रंथि संधि से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तंत्री प्रेसिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचारण करती है? इलेक्ट्रिक इंपल्स दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पोन्स सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पश्च मस्तिष्क का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? सेरेबलम, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये सेरेबलम है दोस्तों, ये वाला हिस्सा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, तंत्रिका तंत्र संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? अब ये क्वेश्चन जो है ना आपको दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यहां तक का जो क्वेश्चन है ना ये वाला, आप समझ चुके होंगे कि कौन सा भाग होगा जो इस चीज को जो है कंट्रोल करेगा, ठीक है। भाग मैं पूछ रहा हूं, अब की बार ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे दोस्तों 45 क्वेश्चन। 45वें का आंसर